नमस्ते डियर नंबर 8, जिनका भी मूल्यांक 8 और भाग्यांक 8 है, या फिर जिनका जन्म 8, 17, 26 को हुआ है, उनके लिए वीडियो है। तो देखते हैं 2025 में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मुझे पता है अभी तक आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे, लेकिन अगर आपको लगता है इंट्यूटिवली इस रीडिंग की एनर्जीज आपसे मैच कर रही हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं नंबर 8 वाले लोगों के बारे में बात करूँ तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहली चीज़, बहुत ईमानदार होते हैं। नंबर 8 वाले की सबसे बड़ी क्वालिटी, ये लोग बहुत ईमानदार होते हैं और बहुत जस्टिस में बिलीव करने वाले लोग होते हैं। ये न्याय में बहुत विश्वास करते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, क्योंकि इनको जो है रिजल्ट थोड़ी देरी से मिलते हैं। डाउन टू अर्थ होते हैं। अगर इनका थोड़ा सा अगर ईगोइस्टिक होते हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़्यादातर ये लोग डाउन टू अर्थ होते हैं। थोड़ी सी इनकी भाषा जो होती है सुनने में आपको ऐसी लग सकती है कि ये मतलब थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ये लोग बात बहुत ही फतेह की करते हैं। बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा करते भी नहीं हैं और दिल के बहुत साफ़ होते हैं। जो अंदर से होते हैं वही बाहर से आपको दिखेंगे। तो कुछ ऐसे होते हैं हमारे नंबर 8 वाले। तो आज हम इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आज थोड़ा सा अलग किया है रीडिंग में। पहले मैंने ये देखने की कोशिश की है कि आपका 2024 कैसे गया होगा। तो 24 के लिए जब मैंने एक एनर्जी चेक की थी तो 24 के लिए द टावर का कार्ड आया है। तो जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन भी लोगों से रीडिंग रेजोनेट करेगी, उन लोगों की लाइफ में 2024 जो होगा वो बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। आपका लाइफ में बहुत सारी जगहों पे आपने एंड हो सकता है, कई एरियाज़ में एंडिंग की हो, या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आपने एक पेनफुल एंडिंग की होगी। चीज़ें आपकी पीछे छोटी होंगी, आपने चीज़ों को एंड किया होगा। चाहे वो आपका बिलीफ सिस्टम हो, चाहे आपके पैटर्न्स हो, चाहे आपका लाइफ स्टाइल हो पुराना, चाहे आपका खुद का ओल्ड सेल्फ हो, चाहे आपकी पुरानी पास्ट मेमोरीज़ हो, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है करियर में कोई एंडिंग की हो, कोई जॉब छोड़ी हो, कोई बिज़नेस बंद किया हो, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया हो। तो कुछ ना कुछ आप लोग मुझे यहाँ पर किसी ना किसी रूप में कुछ एंड करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं 2024 में। तो 2024 में जो है आपने कुछ एंडिंग्स की हैं, पेनफुल एंडिंग्स की हैं। बहुत अच्छे आपके शायद अनुभव ना रहे हों, बहुत कुछ कड़वे अनुभव भी यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। द टावर है तो ये भी है कि जब एंडिंग की बात होती है तो बहुत सारे लोगों ने 2025 के साथ कुछ नई बिगनिंग्स की हों, नए मतलब तरीके से 2025 को प्लान किया हो। नहीं किया हो तो आपको करना चाहिए, नए तरीके से अपनी हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि टावर मूवमेंट के बाद लाइफ में एक हीलिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे, जैसे मैंने कार्ड्स आपके शफल किए हुए हैं, तो लव लाइफ में भी कई लोगों की एंडिंग मुझे दिख रही है। तो लव लाइफ में भी आपकी एंडिंग्स ये हो सकती है, लेकिन ये जो भी एक्सपीरियंस रहा 2024 में थोड़ा सा आपके लिए कड़वा एक्सपीरियंस रहा होगा। तो ये ओवरऑल एनर्जी मैंने चेक किया था, एक ही कार्ड निकाला 2024 का, जो मैंने फर्स्ट टाइम निकाला है, क्योंकि और मैंने रीडिंग्स में नहीं निकाला। तो मैंने सोचा आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो थोड़ा मैंने आपके बारे में भी बता दिया है और थोड़ा मैंने कार्ड के बारे में भी बता दिया। तो अगर आपकी यहाँ तक आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आप इसको आगे देख सकते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। तो थोड़ा सा अगर मैं कार्ड्स की बात करूँ ओवरऑल एनर्जी की, तो 2 कार्ड्स मैंने आपके ओवरऑल एनर्जी के निकाले हैं। पहला कार्ड है नोबिलिटी का कार्ड आया था, विच इज़ वंडरफुल कार्ड। इस साल में ना ओवरऑल अगर मैं ये बात बोलूँ, ये साल आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल ईयर रहने वाला है। मतलब ये साल आपकी लाइफ में एक सक्सेस क्या होती है ना, ये आपको बता के जाने वाला है। जो लोग इस रीडिंग से अभी तक की एनर्जी से रेजोनेट किए हैं, आने वाला साल आपके लिए जो 2025 है बहुत ही सक्सेसफुल होगा। नोबिलिटी मतलब अपने आप में एक यूनिकनेस, सेलिब्रेट योर अकम्पलिशमेंट विद द ह्यूमिनिटी, मतलब एक अकम्पलिशमेंट आप करते दिख रहे हो। यू आर अ क्राउंड विद द सक्सेस का ताज आपको पहनाया जा रहा है यहाँ पे। पावरफुल फोर्स गाइड यू,
तो आपको क्या हो, गाइडेंस दी जाएगी। आपका एक कार्ड, मतलब मैं आपको बताऊंगी, आप एंड में देखिएगा, एक अलग तरीके की एनर्जी आपके लिए भी मतलब आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपको कॉन्स्टेंटली ना गाइडेंस दी जाएगी 2025 में। हो सकता है आपको कोई मेंटर मिले, कोई हीलर मिले, कोई काउंसलर, कोई भी, मतलब किसी ना किसी बुक के थ्रू, किसी क्या नाम है, वीडियो के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू, कोई रेंडमली आपको मिलेगा, लेकिन आपको कांस्टेंट ना गाइडेंस मिलेगी। और क्योंकि इसका कार्ड एक अलग तरीके की एनर्जी लास्ट में भी आई है जो मैं दिखाऊंगी, योर एबिलिटी टू कॉन्कर चैलेंजेस इज आ लिमिटलेस, मतलब आप किसी भी चैलेंज को जो है ओवरकम करने की एक अपार क्षमता आपके अंदर यहाँ पर है। तो बहुत ही अच्छा एनर्जी आपकी रहने वाली है। दूसरा कार्ड है मैजिक का। मैजिक का कार्ड यहाँ पे म्यूजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड आपको ये भी बताता है आपके अंदर मेच्योरिटी बहुत है, जो आपने जीवन से सीखा है ना वो अनुभव बहुत है। क्योंकि ये जो एनिमल है यहाँ पे, जो आउल है, आउल किसकी बात करता है? आउल स्पिरिट बात करती है नॉलेज की, विजडम की। आपके पास बहुत नॉलेज हो सकती है, बहुत विजडम हो सकती है, अनुभव बहुत अच्छा होता है। आपकी आइज़ में कुछ खास बात है, आप चीज़ों को देखते अलग नज़रिए से होंगे, थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हो सकती है आपकी, या फिर ऐसा हो सकता है मतलब बहुत गहराई से चीज़ों को ऑब्जर्व करना, वो देख लेना जो अमूमन लोग नहीं देख पाते। कुछ ऐसी इसकी आंखें देखिए बहुत खास है, मतलब ये कैसे आपको देख रही है, कितनी निडर सी हैं, कितनी डीप इसकी आई है। तो आंखें मतलब थोड़ी सी आपकी अलग, या आपका नज़रिया थोड़ा अलग हो सकता है चीज़ों को देखने का। हो सकता है आप कोई ओल्ड सोल हो, या मतलब बहुत ओल्ड सी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जैसे कि काफ़ी ओल्ड वाइब्स होती है, बहुत अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड सोल, एक्सपीरियंस्ड पर्सन अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा भी आप में मतलब मुझे देखने को ये कार्ड मुझे एक ऐसी वाइब्स दे रहा है। यहाँ पे कार्ड दे रहा है इनोसेंस की वाइब्स, मतलब हो सकता है आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, तजुर्बेदार हो, और ज़िंदगी का, दुनिया का बहुत तजुर्बा हो, लेकिन एक मासूमियत आप में ज़िंदा है। ये कार्ड मुझे ये फील करा रहा है, एक नोबिलिटी, एक मासूमियत, एक प्यार, एक लव, एक कंपैशन है। लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत तेज हो सकते हैं, दिमाग आपका बहुत तेज हो सकता है, गहराई आप में बहुत हो सकती है। ठीक है, आंखें, मतलब ये देखिए जिस तरीके से कार्ड देख रहा है, आई डोंट नो आप देख पा रहे, इसकी आंखें, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कितनी सारी बातें मुझसे करना चाहता है कार्ड। तो ऐसी है, मतलब आँखों से बातें करना, आँखों से मतलब बहुत कुछ कन्वे कर लेना, आँखों में ही मतलब कुछ भी बता देना। इसके अंदर कितना ओल्डनेस है, मतलब ऐसी मुझे वाइब आ रही, चूज टू नो द ट्रुथ। तो आंखों से मतलब इसमें ये दिख रहा है कि म्यूजिशियन है। तो यहाँ पर 2024 में आप 25 में कैसे रहने वाले हैं, आप कुछ भी मतलब म्यूजिशियन बन रहे हैं, है ना। आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपने लिए। चूज द नो द ट्रूथ बिकॉज यू कैन, मतलब आपको सत्य पता है, आपको चीज़ें पता हैं, क्योंकि आपकी आंखें, आपकी इंट्यूशन, आपकी पावर, आप बहुत पावरफुल हैं। ओपन योर इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस को सुने, अपनी इंट्यूशन की सुने, इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी आपकी। यू कैन सी थ्रो डेस्पेशन, मतलब लेट द पास्ट गो एंड मेक रूम फॉर अ बेटर लाइफ, मतलब पास्ट को पीछे छोड़िए, पास्ट को पीछे छोड़ते आप दिख भी रहे। राइट अप, मैजिक एंड द विजडम आर योर बर्थ राइट, मतलब मैजिक और विजडम दोनों आपके अंदर है और आपका बर्थ राइट है। तो मतलब बहुत पावरफुल लोग हो सकते हो जो लोग वीडियो को देख रहे हो, या बहुत आपके अंदर हो सकता है, आप अपनी पावर से कितने अवेयर है ये भी नहीं पता है, लेकिन कुछ है जो मतलब बहुत गहरा है तुम में। ठीक है, तो ये मेरे को तुम्हारे अंदर अभी तक देखने को मिला है। तो लेट्स सी आपके करियर पे आते हैं। आपके करियर के लिए जो कार्ड आया था, पहला कार्ड, विच इज़ ग्रेटिट्यूड। ऐसा हो सकता है आप ग्रेटिट्यूड में बहुत बिलीव करते हो, ग्रेटिट्यूड को फॉलो करते हो। ठीक है, आपने ग्रेटिट्यूड करना सीखा हो, मतलब आपके अंदर ना 8 नंबर वाले लोग होते भी हैं, मतलब ये लोग बहुत कुछ इन्होंने देखा होता है ना, तो इनके अंदर एक ग्रेटिट्यूड होता भी है जनरली। तो एक ग्रेटिट्यूड का भाव आपके अंदर देखने को मिलेगा पूरे साल में, या आप ग्रेटिट्यूड से बहुत कनेक्ट करेंगे, ग्रेटिट्यूड को फॉलो करेंगे। लोगों को हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना, धन्यवाद बोलना, ये आपकी लाइफ का पार्ट होगा। आपको अच्छा लगता होगा किसी को भी जो है अपनी ग्रेटिट्यूड शो करना। और ये ग्रेटिट्यूड ना जितना आप
ये भी बोला जा रहा है आप जितना ग्रेटिट्यूड को फॉलो करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स को इनवाइट करेंगे। तो ग्रेटिट्यूड अगर आप फॉलो नहीं करते हैं या ग्रेटिट्यूड के साथ काम करें तो आपको करना चाहिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड ना एक मैजिक है। मैं सच बता रही हूँ, मैं पर्सनली अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड बहुत फॉलो करती हूँ और मैं इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। ग्रेटिट्यूड लाइफ में ना एक मैजिक लेकर आता है। तो अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं फॉलो करते तो आप ग्रेटिट्यूड फॉलो कीजिए, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए, रोज रात को सोने से पहले भगवान को धन्यवाद बोलिए जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स है, क्योंकि एनर्जी का एक रूल है, आप जिस तरह की एनर्जीज को प्रोवोक करते हैं ना वैसी एनर्जी आपकी लाइफ में आती है। तो पॉजिटिव एनर्जी को अगर आप प्रोवोक करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है करियर। करियर में इनिशियली शुरुआती जब साल शुरू होगा तो आप थोड़ा सा कोई नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। पहली चीज पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग है, लेकिन ये न्यू बिगनिंग ना आपके लिए इजी नहीं होगी, इसमें ऑब्स्टिकल्स मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे, ये हो सकता है आपका कोई नया जॉब हो, कोई नया करियर पाथ हो, कोई नया बिजनेस हो, कोई न्यू एक्सपीरियंस हो, लेकिन करियर में आप कुछ नया टेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ नया पाथ चुनते हुए दिख रहे हैं, कोई नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें शुरुआत में ना आपको लगेगा कि यार मैं ये, शायद आप उतने कॉन्फिडेंट ना हो या फिर शायद आपको उतनी क्लैरिटी ना हो, आपको ये ना पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, बट आप चल रहे हैं, पता नहीं, लेकिन कुछ है जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग सकता है या डिस्टर्बिंग हो सकता है। लेकिन ये जो करियर पाथ है ये आपकी लाइफ में एक विक्ट्री को लेकर आएगा, क्योंकि ये जो कार्ड है वो विक्ट्री का कार्ड है, एक्चुअल में सक्सेस का कार्ड है। ठीक है, एक नेम एंड फेम का कार्ड है, एक हार्मनी का कार्ड है। तो वो ये जो कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके लाइफ में आ रहा है। दूसरा, जो भी लाइफ आप चीज़ें आपके जीवन में रुकी हुई थी, ठीक है, जो भी चीज़ें आपके जीवन में रुकी हुई थी, वो जो चीज़ें हैं, हाँ वो जो चीज़ें हैं ना उनका समय बदलता हुआ दिख रहा है। मतलब मान लो आपके करियर में रुकावट है, शुरुआत में हो सकता है जब आपका साल शुरू हो आपकी जॉब ना हो या आपकी जॉब छूट गई हो या फिर मतलब कहीं ना कहीं एक रुकावट मुझे यहाँ दिख रही है, तो वो टाइम चेंज जो है वो मुझे लगता है जनवरी एंड तक या फरवरी बिगनिंग तक या इस महीने की ये जो रीडिंग आप देखोगे इसके ठीक 1 महीने के अंदर जो है उसमें शिफ्ट दिख रहा है, एक चेंज दिख रहा है। अगेन द फूल का कार्ड है, कोई ना कोई बड़ी न्यू बिगनिंग तो आप करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी न्यू बिगनिंग, और ये बिगनिंग आपको द चैरियट बना रहा है। द चैरियट है एक सक्सेसफुल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत नेम फेम वेल्थ है, जिसने लाइफ की सारी लग्जरी को मतलब अपने जीवन में लेके आने में वो सक्षम है। तो मतलब एक बहुत ही बैलेंस्ड और सक्सेसफुल एनर्जी में आप कन्वर्ट होते दिख रहे हैं। तो ये जो नई बिगनिंग है, क्योंकि ये भी मेजर आर्काना है, ये भी मेजर आर्काना और ये भी मेजर आर्काना, तीनों कार्ड मेजर आर्काना, क्योंकि जो ये परिवर्तन आ रहा है ना आपके जीवन में, ये जो आप नई बिगनिंग कर रहे हो, ये लाइफ में बड़ी सक्सेस को, बड़ी वेल्थ को, बड़े नेम फेम को, एक रिकॉग्नाइजेशन को आपके जीवन में लाता हुआ दिख रहा है। आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी इनलाइटेंड होते हुए दिख रहे हैं, आप काफ़ी बैलेंस, क्योंकि इसमें इन एंड यांग की भी एनर्जी है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए शिवलिंग भी है, हो सकता है भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हो। इसके अलावा ना आप यहाँ देखिए इसके पीछे कितना मतलब स्टार्स हैं, स्टार की एनर्जीज है, तो यानी कि बहुत सारा नेम फेम होना। यहाँ पे मून है तो थोड़े से इमोशनल आप हो सकते हैं। ठीक है, आगे चल के एक प्रॉपर्टी बनाना, अपने लिए व्हीकल्स बनाना, अपने लिए गाड़ियाँ लेना, अपने लिए मतलब जो भी आपके जीवन में लग्जरी होती है वो सारी लग्जरी को आप मुझे जीते हुए दिख रहे हैं अपने आने वाले फ्यूचर में। ये बिगनिंग आपकी लाइफ में इस चैरियट को जो है मतलब मैनिफेस्ट करती हुई दिख रही है। तो ये आपकी करियर की है, लेकिन इस पूरी चीज़ में आपको ग्रेटिट्यूड को फॉलो करते हुए दिखना है, मतलब ग्रेटिट्यूड को फॉलो करना है। ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में ये सब मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी एनर्जी है, आप मैंने बताया ना, अगर आप कॉन्स्टेंटली सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं तो आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी आती है, जब आप नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है। ग्रेटिट्यूड कई तरीके से मैजिकल तरीके से काम करता है, तो आपको ग्रेटिट्यूड के साथ काम करना है अगर आप नहीं करते तो। ठीक है, ये आपकी करियर रीडिंग हो गई। अब हम आपकी वेल्थ देखते हैं कैसी रहने वाली है। तो वेल्थ के लिए जो कार्ड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल फुल कार्ड है, मतलब मैं क्या बोलूँ इस कार्ड के बारे में, है दोनों नंबर 5 नंबर के कार्ड है। ठीक है, तो 5 नंबर ये भी बताता है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, 5 नंबर आपके जीवन में कम्युनिकेशन की बात करता है। ठीक है,
5 नंबर बैलेंस की भी बात करता है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस आ रहा हो, ठीक है। 5 नंबर गणपति बप्पा की बात करता है, 5 नंबर बुद्ध की बात करता है, 5 नंबर बिजनेस की बात करता है। 5 नंबर इज ऑल अबाउट दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर, मतलब इन न्यूमरोलॉजी एक बैलेंस की बात कर रहा है। अब यहाँ पे भी 5 ही नंबर है, तो 5 नंबर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। तो 5 नंबर यहाँ पर है सॉवरेंटी। सबसे पहले ये वर्ड ही सुन लीजिए, सॉवरेंटी मतलब होता है संप्रभुता, मतलब पावर। धन में आप पावरफुल बन रहे हैं, अपने धन की सारी इतने आप उसमें संप्रभु हो रहे हैं कि आप अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ये हो सकता है या तो आप हीलर होंगे, आप किसी हीलर से मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन कि एक हीलिंग एनर्जी है, एक गाइड की एनर्जी है, एक मतलब मेंटर की एनर्जी है, लेकिन आप जो है संप्रभु बनते दिख रहे हैं, पावरफुल बनते दिख रहे हैं अपनी ही धन में, मनी के रूप में। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मनी को लेके कॉन्स्टेंटली परेशान रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, तो ये जो एनर्जी है ये आपके जीवन से जाती हुई दिख रही है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है, सॉरी किंग ऑफ कप है। किंग ऑफ कप भी क्या बात कर रहा है, किंग है, इमोशनल है। किंग भी आपके जीवन में यही बात कर रहा है कि धन के मामले में पूर्णतः संप्रभु होना, पूर्णतः बैलेंस्ड होना, पूर्णतः मतलब अपनी एक ताकत को क्लेम करते हुए आप मनी के रूप में आप दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा पास्ट में शायद नंबर 7 है, पास्ट में 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपने हो सकता है मनी के लिए बहुत स्ट्रगल किया हो, बहुत दिक्कतें आपने फेस की हो, ठीक है। मनी को लेकर के मतलब हो सकता है बहुत रहे हो, मनी पे बहुत फोकस किया हो, लेकिन मनी को आप मैनिफेस्ट ना कर पाए हो, ठीक है। बहुत नंबर 8 की भी एनर्जी है, बहुत मेहनत की हो, लेकिन क्या हो रहा है कि ये सब एनर्जी जो है ये धीरे धीरे आपकी पास्ट की होगी और शुरुआती जनवरी में रह सकती हैं आपकी, मतलब शुरुआती मंथ में देखने को मिल रही है कि 2025 के बिगिनिंग में ये होगा, क्योंकि करियर में इतनी अच्छी गुरु आ रही है, तो वेल्थ आपके जीवन में बहुत अच्छी आएगी। किंग ऑफ कप का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप नई स्किल्स सीखते हुए दिख रहे हैं, नई स्किल्स के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। ये नई चीज़ें जो आप न्यू ट्राई कर रहे हैं, जैसे यहाँ भी न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, वो भी आपकी लाइफ में वेल्थ को मैनिफेस्ट करेगा, ठीक है। मनी के ऊपर आपका बहुत फोकस्ड रहेगा और आप बहुत सारी वेल्थ जनरेट भी कर पाएंगे, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड है। तो जिस लेवल की मनी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप अपने जीवन में देख पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप मनी के लिए बहुत फोकस्ड भी हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर है द लवर्स का कार्ड है, तो मनी के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है। द लवर्स का कार्ड यही बताता है कि मनी के साथ आप मनी की जो एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी है, उसके साथ आप एक अलाइनमेंट में आते हुए दिख रहे हैं, उसके साथ आपका एक बेहतर कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है और आप बन रहे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे देखो एक किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली एक पावर आप मनी के रूप में, मनी के फॉर्म में बनते हुए दिख रहे हैं। पावरफुल एक किंग और क्वीन की एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी मनी के लिए सॉवरन होंगे। एक राजा क्या होता है, वो संप्रभु होता है। संप्रभु का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर निर्भर नहीं है, जो पूर्णतः स्वतंत्र है। तो एक फाइनेंशियली मतलब इतना फाइनेंस होगा कि फाइनेंस को लेके जो वरी थी, जो टेंशन थी, जो 7 ऑफ वॉन्ड्स था और ये जो 3 द मून की एनर्जी थी, जो डिस्ट्रैक्शन थी मनी को लेकर के, हो सकता है घर में, फैमिली में जो छोटे मोटे इश्यूज हो रहे थे या लोगों से इश्यूज हो रहे थे, आपने किसी से पैसे ले रखे थे, उसका इशू चल रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी जाती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो वेरी गुड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, वेरी गुड कार्ड। और दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड, सॉवरेंटी मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ग्रेटिट्यूड ऑल्सो दे आर वेरी नाइस। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कार्ड पर, जो कि आपकी लव रीडिंग के लिए। तो लव के लिए जो एंजल्स आए हैं वो जसवेला आए हैं। जसवेला बोल रहे हैं कि यस द टाइम इज राइट फॉर दिस न्यू वेंचर, अ हैप्पी आउटकम, फॉलो योर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। तो आप जो भी लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह का पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में जो है वो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। तो पहला कार्ड ये था। और इसके बाद जो दूसरा कार्ड था वो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो मैरिज की बात करता है, लव की बात करता है। तो आप मुझे ना अपनी लव लाइफ में भी आपने एंडिंग किया, क्योंकि टावर का कार्ड यहाँ पर भी है। तो लव लाइफ में या आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस, बिलीफ सिस्टम्स हैं, उन सबको आप पीछे छोड़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। तो कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में है और ये न्यू बिगनिंग ना आपके लिए एक लॉन्ग टर्म बिगनिंग होगी, बिकॉज ऑफ यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। हो सकता है आप शादी प्लान कर रहे हो, शादी के बारे में सोच सकते हैं, शादी इंगेजमेंट कर सकते हैं, कुछ लोग शादी कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ है जो 2024
2025 में आप करने वाले हैं। पास्ट की एनर्जीज आपकी अवेलेबल है। कुछ लोग अपनी एंडिंग कर सकते हैं, कुछ लोगों ने पास्ट में अपने रिलेशनशिप में एंडिंग्स की हैं, एक पेनफुल एंडिंग रही है। हार्ट ब्रेक का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का भी यहाँ पे कार्ड अवेलेबल है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स भी अवेलेबल है, 8 ऑफ कप्स भी अवेलेबल है। आपने मूव ऑन किया है वो चीज़ों से। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी अवेलेबल है। बहुत सारे इस रिलेशनशिप में जो भी आपके पास्ट में रिलेशनशिप रहे, बहुत बहुत पेनफुल रिलेशनशिप थे, जहाँ बहुत स्ट्रगल था, डोमिनेशन था, कमिटमेंट इश्यूज थे, ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशंस थी, है ना। मतलब बहुत एक हार्ट ब्रेक आपने यहाँ पे देखा है और इससे आपने मूव ऑन किया। ये मुझे लगता है आपने 2024 में एंड तक कर दिया है। 2025 में आपने नए तरीके से, यहाँ पे कंप्लीशन का भी कार्ड है, तो यहाँ पर एक कार्मिक कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एंडिंग करने के बाद एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं 2025 में इन योर लव लाइफ। और दिस इज योर डिवाइन टाइम बिकॉज द एंजल इज देयर। और यहाँ पे जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो बहुत ही बैलेंस रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो था वो आपकी हेल्थ को लेकर था, तो आपकी हेल्थ के लिए कार्ड था। ये हेल्थ से मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, राइट अबाउट योर थॉट एंड फीलिंग। अगर जैसे आपको मैंने मैनिफेस्टेशन के लिए बोला है, या आपको मैनिफेस्ट, ये कार्ड आपको बोलता है मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको जर्नलिंग करनी चाहिए। अपनी मैनिफेस्टेशन को आपको लिख करके जो है यूनिवर्स में छोड़ना चाहिए। ईश्वर को, यूनिवर्स को संदेश देना चाहिए कि आपको जीवन से क्या चाहिए। तो वैसे ही कार्ड हेल्थ के लिए था। अगर आप हेल्थ को लेकर के, बॉडी को लेकर के, पर्सनैलिटी को लेकर के, वेट को लेकर के कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आप चाहते हो वो ठीक हो जाए, तो आप लिख के मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप कोई लाइफ पार्टनर, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको बोला जा रहा है आप लिख के कीजिए, है ना। ग्रीन पेन से लिखना बहुत अच्छा हो सकता है, तो लिखिए अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, है ना, अपनी डिज़ायर्स को, तो वो जल्दी पूरे होंगे। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है 2025 में, क्योंकि हैप्पीनेस और एडवेंचर का कार्ड है, ठीक है। तो हेल्थ में जो है लेकर के टोटल ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहेगी। कुछ नई अवेयरनेस हो सकती हैं, कुछ नई चीज़ें आपको अपनी बॉडी को लेकर के पता लग सकती है। हाँ, अगर कोई दिक्कत आती है तो वो भी आप रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एंजल्स यहाँ पर आपको खुद ही बोल रहे हैं कि मैनिफेस्ट कीजिए। अगर कोई दिक्कत है उसको सॉल्व करना है तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन करना एक अच्छा होगा। अब मैं बता रही थी कि मेरे साथ क्या मैजिक हुआ आप लोगों के, जब मैं गणपति बप्पा के कार्ड निकाली थी। गणपति जी तो गणपति जी हैं, ये अपनी लीला करते हुए मानते नहीं है, तो आज इन्होंने अपनी एक और लीला दिखाई मुझे। एक बार पहले भी इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया था। तो सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए मैंने निकाला था वो कल्टीवेशन। मुझे एक ही कार्ड निकालना था, लेकिन कैन यू बिलीव इट, मैंने आपके लिए 4 कार्ड निकाले। मैं बताती हूँ इसके पीछे कहानी क्या है। पहला कार्ड है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन होता है मतलब न्यू विजन। मैंने कहा ना न्यू बिगनिंग करते देखते, न्यू विजन एक होता है ना, कल्टीवेट करना, कुछ उपजाना, कुछ बोना। तो न्यू विजन्स की एक नींव रखना, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया इन्वेंट करने की उसकी नींव रखना, उसकी शुरुआत करना, वो करेंगे आप जो आपको गणपति बापा बोल रहे हैं, और वो होगा आपके लिए। इनसाइट्स, आज्ञा चक्र की एनर्जी है, आप लोग चक्रास पे काम कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। आज्ञा चक्र की एनर्जी, अपनी इंट्यूशन की सुने। योर इंट्यूशन विल गाइड यू। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना। इवन आप ये जो न्यू कल्टीवेशन जो आप करेंगे अपनी लाइफ में, जो नई एनर्जीज को आप नए आइडियाज़ पर, नए विजन्स पर वो जो काम भी करेंगे, वो भी आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, क्योंकि आज्ञा के चक्र की एनर्जी है। आप आज्ञा चक्र पे काम कीजिए, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकती है, आपका आज्ञा चक्र काफ़ी एक्टिवेट हो सकता है ना। आप मेडिटेशन बहुत करते होंगे, नहीं करते हो तो आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज ऑफ गणपति बापा बोल रहे हैं यहाँ पे आज्ञा चक्र के साथ काम कीजिए। तो आपके लिए मेन जो कार्ड्स थे, ये 2 कार्ड है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ। सबसे पहले तो मेरा फेवरेट नंबर यहाँ पे मास्टर नंबर 33 है, जो कि गाइडेंस की बात कर रहा है, चाइल्ड। ये कार्ड बहुत ही खास है, मतलब मैं क्या बोलूँ इस कार्ड के बारे में। यहाँ पे गाइडेंस मास्टर, एक तो मास्टर नंबर 33 है, दूसरा यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों की एनर्जी है, जो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करने हैं।
तो आपको ना यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस बहुत मिलने वाली है। मास्टर नंबर 33 हीलर का नंबर होता है, ठीक है, किसी मेंटर का नंबर हो सकता है, तो कोई मेंटर आपको इस फॉर्म में मिल सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ब्लेसिंग्स आपके साथ है इस साल, मतलब बहुत ब्लेस्ड है आप इस साल। देखिए गणपति बापा जी खड़े, तीनों इनको ब्लेस्ड करे तो बहुत ब्लेस्ड है आप इस साल। तो आपको कोई गाइडेंस जो है कॉन्स्टेंटली आपको गाइडेंस मिलेगी और आपको इन गाइडेंस को फॉलो ज़रूर करना है। दूसरा जो है चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशंस, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़े से आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करें, और आपको करना भी चाहिए, और थोड़े से अपने बचपन को जिए, अपने बचपने को थोड़ा सा मतलब उसके साथ कनेक्ट करें, है ना। होता है ना कई बार हम इस ज़िंदगी की दौड़ में ना अपने बचपने को, अपनी जो छोटी छोटी नोटी नोटी हरकतें होती हैं जो हम करते हैं अक्सर, जिससे हमें खुशी मिलती है, उसे छोड़ देते हैं पीछे। जैसे अब यहाँ पे देखिए गणपति जी क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी सूंड पे लड्डू को खेल रहे हैं उसके साथ। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी करना जो आपको हैप्पीनेस देती है, खुशी देती है, उसके साथ कनेक्ट आपको करना चाहिए, और आप करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आपको एक्चुअल में हैप्पीनेस देगा। तो दिस इज़ योर रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।